क्वेश्चन नंबर 15। A besieged fortress is held by 5,700 men। एक किला जिसका मुहासरा कर लिया गया है, उस किले के अंदर 5,700 अफराद जो है महसूर हो गए, बंद हो गए, किला बंद हो गए क्योंकि उस किले का घेराव कर लिया गया। Who have provisions for 66 days। और उन अफराद के पास 5,700 अफराद के पास कुल 66 दिनों का खाना मौजूद है। आइए कह रहे हैं इफ द गैरिसन लॉसेस 20 मैन ईच। अगर किले में मौजूद जो गैरिसन हैं, जंगजू सिपाही जो लड़ रहे हैं बाहर अटैकर से, जो फाइटिंग कर रहे हैं, अगर रोजाना 20 अफराद किले के सिपाही हलाक हो रहे हों तो बताइए फॉर हाउ मैनी डेज विल द प्रोविजंस लास्ट। प्रोविजन कहते हैं खाने को, जो खाना बचा हुआ है वो मजीद कितने दिनों तक चल सकता है, यानी वो खाना कितने दिनों तक चलेगा। अब देखिए यहाँ पर स्टूडेंट जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है कि किसी ज़माने में याद रखिएगा कि लोग जो है किले में रहा करते थे। ये बहुत पुराने ज़माने की बात है। वो शहर इस तरह से आबाद या कस्बा इस तरह से आबाद करते थे कि चारों तरफ किला बना लिया करते थे, वॉलिंग कर लिया करते थे दीवार, और ख़ुद उसमें फिर रिहाइश पजीर हो जाते थे ताकि बाहर से अटैक करने वालों से वो महफूज रह सकें। डेट क्लियर। तो यहाँ पर ऐसे ही होता था उस ज़माने में कि कुछ अब जो कौम है उसने दूसरी कौम पे हमला किया, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि किले में जो मैसूर अफराद हैं वहाँ से वो फाइट कर रहे हैं और यहाँ से ये लोग भी फाइट कर रहे हैं उनके साथ ताकि किले में दाखिल हो सके। अब मसला है कि जो फोर्ट्रेस के अंदर मौजूद अफराद हैं उनके पास खाना 66 दिनों का है। अब ज़ाहिर बाहर नहीं जा सकते, ना बाहर से खाना अंदर आ सकता है क्योंकि बाहर से मुहासरा कर लिया गया। तो अब यहाँ पे लड़ाई भी है, फाइटिंग भी है। तो सवाल ये पैदा होता है जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वो खाना बिलाकर कितने दिनों तक चलेगा। अगर 5,700 अफराद जिंदा रहते हैं तो 66 दिनों तक खा सकते हैं। देख समझे बात। यानी इसका मतलब ये हुआ कि एक आदमी 5,700 एक आदमी 66 दिनों तक का खाना खा सकता है, एक आदमी। तो 5,700 अफराद कितने दिनों का खाना खा सकते हैं, तो 5,700 को 66 से मल्टीप्लाई कर दें। इस तरह से टोटल प्रोविजन आपको पता चल जाएगा कि इतना खाना खाया जा सकता है। गेट क्लियर। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, आगे कह रहे हैं कि रोज़ाना जो है लड़ाई तो हो रही है, फाइटिंग तो हो रही है, बाहर वाले अटैकर और किले में मौजूद अफराद, गैरिसन जिनको कहा क्वेश्चन ने, आपस में लड़ रहे हैं और किले में मौजूद अफराद रोज़ाना 20 की तादाद में हलाक हो रहे हैं। यानी रोज़ाना फाइट करने पर किले में मौजूद अफराद 20 हलाक हो रहे हों। अब जाहिर सी बात है जब वो हलाक हो रहे होंगे फाइटिंग के दौरान तो जो खाना है वो फिर ज़्यादा दिनों तक चल जाएगा क्योंकि वो तो हलाक हो गए, खाना बच गया। लिहाजा 66 दिनों का खाना ज़्यादा दिनों तक चल सकता है। तो सवाल उन्होंने आपसे ये किया है कि बताइए कि अगर 5,700 में से 20 अफराद रोज़ाना हलाक हो रहे हों किले में मौजूद, तो फिर वो 66 दिनों का खाना कितने दिनों तक चलेगा। जाहिर सी बात है कि ज़्यादा दिनों तक चल जाएगा। तो इस हवाले से जो है बड़ी प्रैक्टिकल है। आइए देखते हैं स्टूडेंट्स कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आपके सामने स्क्रीन आ गई होगी, अब आप पढ़ लें। क्वेश्चन 15 है, आप डिसाइडेड फोर्ट्रेस, एक किला जिसका मुहासरा कर लिया गया है, मैसूर किला, इज हेल्ड बाय 5,700 में। तो वो 5,700 अफराद पर मुश्तमिल है, उसमें 5,700 अफराद मौजूद हैं। हु हैव प्रोविजंस फॉर 66 डेज, जिनके पास खाना, प्रोविजन कहते हैं खाने को, रसद को, जो खुराक है वो 66 दिनों की है, 66 डेज की। इफ द गैरिसन लॉसेस 20 मैन ईच डे, गैरिसन कहते हैं उनके जंगजू जो है किले में मौजूद अफराद जो लड़ रहे हैं बाहर वाले अफराद से, अगर 20 अफराद रोजाना 20 मैन लॉस्ट हो रहे हों, हलाक हो रहे हों जंग के दौरान, ईच डे, हर दिन, तो फॉर हाउ मैनी डेज विल द प्रोविजन लास्ट, तो फिर बताएं वो जो खुराक है मजीद कितने दिनों तक चल सकती है। ये क्वेश्चन, असल बात यह है कि ये बात तो तय है इस क्वेश्चन के अंदर कि 5,700 अफराद है, 66 दिनों का खाना। इसका मतलब है एक शख्स जो है वो खाना कितने दिनों तक खा सकता है, 66 दिनों तक खा सकता है, 66 दिन का खाना है। तो 5,700 अफराद कितने दिनों का खाना खा सकते हैं, तो 5,700 को मल्टीप्लाई कर देंगे 66 से, तो टोटल प्रोविजन जो है उसको सेट हो जाए। ओके, आइए स्टूडेंट्स हम बनाते हैं एक सीक्वेंस, कैसे बनेगी आपके सामने। जी देखिए सीक्वेंस कैसे बनाएंगे तो वो जो है सोल्यूशन की तरफ आए। ओके, तो सोल्यूशन में स्टूडेंट सबसे पहले हमने क्या लिखना है, सॉल्व की हेडिंग डालने के बाद 5,700 अफराद उसमें मौजूद हैं, उनके लिए जो खाना है वो 66 दिनों का है। तो द प्रोविजंस
या टोटल प्रोविजन लिख लें, क्या द टोटल प्रोविजन, यूं समझ लें। और 5,700 में 466 डेज, 66 दिनों तक का कुल खाना क्या होगा, तो ज़ाहिर है इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। एक शख्स 66 दिनों तक खाना खा सकता है, तो 5,700 अफराद पे उसको 66 से मल्टीप्लाई कर लें, तो इस तरह से समझ लो ये एक तरह का सम आ गया। क्या आ गया, ये टोटल सम आप, इसको सम टू एंट्रम भी बोल देंगे हम बाद में। तो ये आपके सामने एक तरह का सम बन गया। अब देखिए वो क्या रहा है 5,000। अब सीक्वेंस कैसे बनेंगे, द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज गिवन एज। अब देखें सीक्वेंस कैसे बनने वाली, तवज्जो रहे। कितने अपराध हैं शुरू में, 5,700 अपराध हैं, इंतहाई तवज्जो रहे तमाम स्टूडेंट्स की। 5,700 में पहले दिन 20 अपराध हलाक हो गए, कितने बचे 5,680। फिर 20 अपराध तीसरे दिन फिर गए, तो कितने रह गए 5,660। ऐसे ही ना 20-20 अपराध कम होते चले आ रहे हैं। 5,007 अपराध में से रोजाना 20 अपराध जो लॉस्ट हो रहे हैं, तो जाहिर है वो उनकी ताकत कम होती जाएगी। इस तरह करते करते टू एंड टर्म्स तक जाना है आपने। कहाँ तक जाना है, टू एंड टर्म्स। ओके आइए, टू एंड टर्म्स। ये आपके सामने आगे में देखो वीडियो बन रही है, बस आगे होना पड़ेगा जी। देखिए इसमें सब क्या होगा, तवज्जो रहे। टू एंड टर्म्स तक चले गए। अब आप गौर से देखें 20 अपराध लॉस्ट हो रहे हैं, तो रोज आना 20 अपराध लॉस्ट हो रहे हैं, तो कॉमन डिफरेंस क्या बन जाएगा, -20। -28 करें इसमें तो 5,600, फिर -28 करें 5,660। इसका मतलब ये हुआ कि ये चीज़ कॉमन डिफरेंस बन गई। ये चीज़ जो है 5,700 क्या बन गई, ये फर्स्ट टर्म बन गई। समझ रहे हैं बात को, किस तरह से जो है ये एक सीक्वेंस बनती चली जा रही है और कैसे इसको हमने सॉल्व करना है। तो इस तरह से 5,700 अपराध के लिए खाना था 66 दिनों का, 5,680 अपराध रह जाएंगे, तो ज़ाहिर है खाना थोड़ा सा बढ़ जाएगा। 5,660 अपराध रह जाएंगे, जो खाना बचा हुआ है थोड़ा और चल जाएगा। इससे आपने बताना है कि एन टर्म्स बतानी है कि कितने दिन तक खाना चलेगा। गेट क्लियर। आइए ए की जगह क्या आएगा बोले, फर्स्ट टर्म ए 5,700। कॉमन डिफरेंस क्या होगा वो तो आप समझ ही गए, 5,680 में से माइनस कर दें 5,700, तो दिस विल गिव यू 20 माइनस का -20 बनेगा। उसके बाद देखिए कॉमन डिफरेंस भी आ गया, और सम जो टोटल सम है वो आपको पता चल चुका है, वो कितना है 5,700 मल्टीप्लाई। मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया इसको वरना बहुत बड़ा बन जाएगा, इसको ऐसे ही रहने दिया। और एन आपको बताना है, ये क्या बताना है, नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है कि कितने दिनों तक खाना जो है चलेगा। आइए बाय यूजिंग सम टू एंड टर्म फार्मूला याद करें, बाय यूजिंग सम टू एंड टर्म फार्मूला। क्या फार्मूला था इसमें, सम टू एंड टर्म फार्मूला याद कीजिए, सम टू एंड टर्म फार्मूला जी, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2, क्या आएगा 2a प्लस n माइनस 1 d। दिस इज सम टू एंड टर्म फार्मूला। ओके अब देखिए क्या होगा, यहाँ कीमतें पुट करें तो सम टू एंड टर्म ये आपको गिवन, टोटल प्रोविजन आपके पास कितना था जो क्वेश्चन में गिवन है वो ये था 5,700 मल्टीप्लाई बाय 66, उसको मल्टीप्लाई करके नहीं लिखा था हमने, इस इक्वल टू, फिर n तो बताना है, n अपॉन 2 ही रहेगा, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय ए इज द फर्स्ट टर्म, यू कैन सी हियर फर्स्ट टर्म हमारी यही है क्या 5,700 प्लस n माइनस 1d। अब n की जगह n ही रहेगा, पता नहीं, और कॉमन डिफरेंस हमें अलबत्ता मालूम है, डेट इज -20। कॉमन डिफरेंस क्या है स्टूडेंट, इसको मैं थोड़ा सा और सेट करके लिखूँ, आ नहीं रहा, n माइनस 1 .
प्लस डालें यहाँ पर, n-1 लिखें, फिर t की जगह -20, ऐसे ही। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या होगा और से n अब 5700 मल्टीप्लाई बाय 66। ये जो 2 डिवाइड में आप चाहें तो उसको यहाँ भेज सकते हैं, मल्टीप्लाई में आ जाए, तो इस 2 को इधर भेजने मल्टीप्लाई में। कौन सा वाला 2 जो डिवाइड में नज़र आ रहा है, ये 2 आपने इधर भेज दिया। यहाँ क्या बचेगा n और कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, इनको मल्टीप्लाई करें, 2 को मल्टीप्लाई करें 5700 से, चले कर लेते हैं 2 मल्टीप्लाई 5700, तो दिस विल गिव यू 2 मल्टीप्लाई 5700 11400 11400 11 1,14,000 नहीं 11,400 11400 11,400। और देखिए यहाँ क्या होगा स्टूडेंट्स, प्लस माइनस माइनस इनको मल्टीप्लाई करें, ये है ना माइनस का 20, -20 और प्लस इसको मल्टीप्लाई करके शुरू में लिखें, तो प्लस माइनस -20 और n-1 वाली ब्रैकेट को बाद में लिखें। ओके, इस तरह करें। अब देखिए क्या होगा स्टूडेंट, तवज्जो रहे, 5700 मल्टीप्लाई 66 मल्टीप्लाई 2, अभी इसको मल्टीप्लाई नहीं किया हमने, इन दोनों में 20 कॉमन है, और से देखें इन दोनों में, ये जो टर्म है इसमें 20 कॉमन निकाल, तो ये अपनी 20 आपने कॉमन ले लिया और साथ में n मौजूद है। बल्कि मैं एक काम करता हूँ ना, परेशान हो जाओगे क्या, कि पहले 20 लिखिए, नो सॉरी n लिखिए, पहले क्या लिखना पड़ेगा, n लिखिए, मल्टीप्लाई का साइन डाल के अब 20 कॉमन लेंगे, तो 11,400 में से 20 कॉमन लेने का मतलब है इसको 20 से डिवाइड करें, तो दिस विल गिव यू 570। क्या आएगा 570, माइनस में 20 कॉमन गया तो क्या रह जाएगा स्टूडेंट्स, n-1 कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ओके। अब देखें क्या हो, तवज्जो अब कटिंग हो रही है दोनों तरफ से, अगर आप कटिंग पे गौर करें, यहाँ पर ये है 20 और ये है 2, तो 2 और 20 कट रहे हैं, 2 के टेबल से 2 1 2 और 2 10 20, ऐसे ही है। तो देखें क्या होगा, तो यहाँ बचेगा 5700 मल्टीप्लाई 66, यहाँ 1 लिखना बेकार है, इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई 10, और यहाँ कर्ली ब्रैकेट में सूरत हाल क्या है 570, अपनी जगह माइनस साइन से ओपन करें इस ब्रैकेट को, किससे, इसको माइनस साइन से ओपन करो, तो माइनस प्लस माइनस n यस, क्या आएगा यहाँ पे स्टूडेंट्स, माइनस प्लस माइनस n, फिर माइनस माइनस प्लस, ऐसे ही। अब क्या होगा, अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो ये जो 10 है और ये 5700, ये भी कटिंग हो रही है 10 के टेबल से काट, तो 10 1 10 और यहाँ पे 10 से काटेंगे तो क्या रह जाएगा 570 बचेगा, इसमें बात 570 रह जाएगा, डेट्स इट। उसके बाद देखें क्या होगा, तवज्जो करो, फाइव 70 को 66 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखिए जब स्टूडेंट 570 को 66 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल गिव यू 37,620, क्या आएगा 37,620। फिर से देख लें, कैलकुलेटर साथ में रखें अपने, 570 मल्टीप्लाई 66, तो दिस विल गिव यू 37,620। यस, उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा, यहाँ पे n बचा और क्या रह गया 570, बल्कि मैं इसमें कलर चेंज कर देता हूँ, 570 और प्लस 1, ये 571 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 571, और माइनस का n बाद में लिखते हैं। ओके, मैं देखो वीडियो बन रही है, यस ठीक है। अब n से मल्टीप्लाई करें तो देखिए क्या होगा, 37,620 इज इक्वल टू, n से मल्टीप्लाई करें तो n पहले 571 से मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद n से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा 571 n, फिर माइनस n से मल्टीप्लाई होगी, क्या बनाएगा n²। अब इन दोनों टर्म्स को आपने वहाँ शिफ्ट करना है, 571 को भी और -n² को भी, किधर भेज दीजिए, लेफ्ट पर भेज,
तो उनकी साइनें चेंज हो जाएंगी। तो तरतीब से लिख लीजिएगा। पहले पहले किसे लिखेंगे, प्लस का एन स्क्वायर माइनस का एन स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, और प्लस का 571 एन वहाँ जाके माइनस का 571 एन होगा, और प्लस का बचेगा बचेगा यहाँ पे पहले से मौजूद है 3762 एंड 0। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई एन की फॉर्म में। अब एन की फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन तो चुकी है। इसको हल करने के दो रास्ते हैं, फैक्टराइजेशन से भी ये सोल्व हो रहा है और क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी। अगर आपको फैक्टराइजेशन मुश्किल लगे और समझ में नहीं आए कि कौन से फैक्टर होंगे, वैसे तो लगा बंदा सवाल है, 495 और 76 बनेंगे फैक्टर इसके 76, लेकिन फिर भी क्वाड्रेटिक फार्मूले से आप इसको सॉल्व कर लें। क्वाड्रेटिक फार्मूला याद है ना, उसमें क्या करते हैं, उसमें देखते हैं कि ए कौन है, व्हाट इज ए हियर, देखें एन स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए कहलाता है इज इक्वल टू 1, बी कौन है, एन का कोएफिशिएंट बी कहलाता है, याद करें माइनस का 571, और जो आखिर में रह जाए वो सी कहलाता है कांस्टेंट 37620, नहीं 37620। तो बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला आप वो इस्तेमाल कर लें, बाय यूजिंग, हालांकि फैक्टराइजेशन से ये हो सकता है, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। देखिए क्वाड्रेटिक फार्मूला जब आप इस्तेमाल करेंगे तो फार्मूला क्या था, याद करें x इज इक्वल टू, तो बच्चे की जुबान पर ये फार्मूला है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, और अपॉन में कौन है स्टूडेंट्स, अपॉन में मौजूद है 2 है। दिस इज द फार्मूला आपने यहाँ इस्तेमाल, ओके। आई कीमतें पुट करें, जब आप कीमतें पुट करेंगे तो x की नहीं n की वैल्यू चाहिए, तो इसकी जगह n आ जाएगा, अननोन हमारा n है, n इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू देखें ऊपर माइनस का 571 प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर यानी माइनस 571 का स्क्वायर, फार्मूले का स्क्वायर माइनस 4ac, ए की जगह 1, और सी की वैल्यू थोड़ी बड़ी है 37620, और ये स्क्वायर क्लोज कर दें, और अपॉन में मौजूद है 2a, 2 मल्टीप्लाई ए की जगह ये 2 स्क्वायर यहाँ पे ए की जगह पे रहेगा, ठीक है भाई। अब देखें क्या होगा इसमें, n इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 571 प्लस माइनस अंडर रूट 571 का स्क्वायर करें तो कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए, तो 5 माइनस 571 का जब आप स्क्वायर करते हैं 571 है, तो दिस विल गिव यू, स्क्वायर का बटन तो दबाया ही नहीं, 32604 326 32604, यस, इसका स्क्वायर आ गया। और यहाँ देखिए क्या होगा, माइनस 4 1 द 4, और 4 को मल्टीप्लाई करते हैं 37620 से, 37620 से, दिस विल गिव यू 150480, और अपॉन में क्या मौजूद है स्टूडेंट्स, अपॉन में चल रहा है 2 1 ज़ा। अब देखिए क्या होगा, n इज इक्वल टू, यस होल अपॉन लाइन पहले डालने गलती से बचने के लिए 571 अपनी जगह मौजूद है, प्लस माइनस अंडर रूट, यस इसको माइनस करें, क्या लिखा हुआ है 326041 3266041 माइनस 150480 तो 175,561 ये आएगा रूट में, और अपॉन में मौजूद है, तो अब इसका रूट लेना होगा अगले स्टेप में, ओके। इसका कैलकुलेटर से फिर रूट निकालेंगे। अब देखें क्या होगा, तो जो रहेगा n इज इक्वल टू, यस होल अपॉन लाइन पहले डालें 571 प्लस माइनस, इसका रूट देखें आप कैलकुलेटर से ले लीजिए, जब आप इसका रूट निकालेंगे तो आएगा 490, क्या 490, 400 419, और अपॉन में मौजूद है 2, स्प्लिटिंग। अब आपको पता है कि इसको फिर स्प्लिट करेंगे प्लस और माइनस में, ये तो आप जानते ही हैं, स्प्लिट कर लें, एक दफ़ा प्लस में लिखें और एक दफ़ा माइनस में। अच्छा, अपने आपको सीधा रखना पड़ेगा, सीधी लाइन डालना जो है ना इसमें, ये है कमाल।
लाइन कैसी होनी चाहिए, बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। चलो चले ना चलता है। इफ एन इज इक्वल टू, एक दफ़ा प्लस में लिखें वैल्यू 570, ये क्या था भाई 57 था 571 है, इसी हो गई प्लस, सही करना सर 419 अपॉन, यहाँ ये इफ, अगर पता है ना क्या करते हैं, अब फिर दोबारा लेंगे इस वैल्यू को 571 माइनस 419 अपॉन 2, ओके। आई ये इफ लिखा हुआ है भाई, इसको ज़रा देख लेना, राइटिंग को थोड़ा संभाल लेना। एन इज इक्वल टू, यस ऊपर 571 में प्लस करें 419, तो दिस विल गिव यू 990, क्या आएगा, और डिवाइडेड बाय 2, फिर इसको 2 से डिवाइड कर दो, डिवाइडेड बाय 2, तो दिस विल गिव यू 495। तो एन की वैल्यू आ गई 490। आइए यहाँ पर एन की वैल्यू निकालते हैं, एक तो ये आ गई एन इज इक्वल टू, यहाँ 571 में से माइनस करना होगा 419, माइनस कीजिए 152 नहीं, और उसको 2 के टेबल से भी डिवाइड करते हैं, तो ये आप ऐसे भी कर सकते हैं 2 1 दा 2, 2 7 दा 14 है, किधर गया 2 6 दा 12, नहीं 76 आ गया, और अपॉन में 1 होता है लिखते नहीं, तो n इज इक्वल टू देखें क्या होगा, जो जवाब आएगा वो n इज इक्वल टू 76 आएगा। ये आंसर पॉसिबल नहीं है, बताएं क्यों नॉट पॉसिबल। n की तो 2 वैल्यूज आ गई, क्या खाना 495 दिन तक चलेगा, 66 दिनों का खाना था, लोग जा रहे थे दुनिया से, तो जाहिर उनका बचा हुआ खाना तो ज़्यादा दिनों तक चल सकता था ना। तो यहाँ पर 2 जवाब आए, या तो खाना 495 दिनों तक मजीद चल सकता, 66 दिन तक चल सकता था, 20 अफराद रोज़ाना चाह रहे हैं, तो 495 दिन तक चल सकता है, या बचा हुआ खाना 76 दिन तक चल सकता है। तो अब यहाँ कॉमन सेंस की बात है कि 66 दिनों तक ही चल सकता था खाना, जब 20 अफराद हलाक हो रहे होंगे तो जाहिर सी बात है 76 दिनों से ज़्यादा नहीं चल पाएगा। तो आपका सही जवाब क्या होगा 76, 495 दिनों तक तो चल ही नहीं पाएगा भाई, डेट क्लियर, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो सही जवाब क्या होगा 76 होगा, 66 दिनों का खाना मजीद 10 दिन तक और चल पाएगा। देख समझे बात को, 76 इज योर राइट आंसर। तो जो प्रोविजन बचा हुआ है मजीद 76 डेज तक चलेगा। सीन्स रिक्वायर्ड वैल्यू या रिक्वायर्ड आंसर या रिक्वायर्ड डेज, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज द प्रोविजंस लास्ट, 76 दिन तक का खाना मजीद जो है लास्ट रह जाएगा। ये आपका जवाब आंसर। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे क्वेश्चन कैसे होगा। ओके